सिद्धों का स्मरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यण्ये खग्गिणाये रुतारी मोय सर सिर निवेहो आयरी राव पसियो परवादिन्यु भव्य जी लोए। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टानिका महापर्व की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारासुरों की चरण निश्रा में अष्टानिका महापर्व के इस अवसर पर सिद्ध चक्रमंडल विधान की इस पावन अनुपम बेला में हम सभी यहाँ पर सिद्धों का गुणगान कर रहे हैं। ये हमारा तीव्र भाग्य कहें, सौभाग्य कहें कि आज ऐसे खोटे काल में भी हमको जिन देशना सुनने मिल रही है। ये तीव्र पुण्य का उदय आपको अष्टान का तो कई आती हैं, कई सिद्ध चक्रमंडल विधान होते हैं, लेकिन भक्ति कर कर हम अपने अपने घर चले जाते हैं। कई विधान होते हैं, भक्ति कर कर चले जाते हैं, लेकिन जिन देशना नहीं सुन पाते। ये तीव्र पुण्य का उदय कहें कि आपके भाव जिन देशना सुनने क्यों हो रहे हैं। नहीं तो विधान खत्म होता है और लोग उठकर भागने लगते हैं, कोई नहीं रुकता। लेकिन आपका मन रुकने का हो रहा है। अपने परिणामों को सराहा करो कभी कभी कि हे परिणाम, तू कितने अच्छा है कि तेरा मन जिन देशना को सुनने का हो रहा है। नहीं तो मन ही तो है, मानता नहीं है। चलो चलो उठो, हो गया बहुत देर से बैठे, चलो चलो उठो। ये मन में बेचैनी होने लगती है, आकुलता व्याकुलता होने लगती है, तो फिर आप भी उठ के चले जाते हो। चलो बहुत देर हो गई, लेकिन मन आपका कह रहा है नहीं, अभी रुको, प्रवचन और सुनते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। आपको मैंने नहीं रुको, अभी आहार और देंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। अपने मन की प्रशंसा करो कि हे मन, तू मेरा साथ दे रहा है। तन तो साथ दे ही रहा है, स्वस्थ है तो तन साथ दे रहा है। बीमारी हो जाए, बुखार आ जाए, सिर दर्द आ जाए, पेट दर्द होने लगे, पेट में पीड़ा होने लगे, पेट पर आने लगे, तो आप बैठ कहां पाते हो, भागना पड़ता है आपको उठकर। तो शरीर साथ दे रहा है, तुम्हें कोई प्रकार की व्याधा आदि व्याधि आपके लिए नहीं आ पा रही। ये आपका शरीर आपका साथ दे रहा है। मुख से आवाज निकल रही तो गला लग जाता है, किसी को गला दर्द होता है, किसी छाले पड़ जाते तो बोल ही नहीं पाता, तो आपके बच्चन भी आपका हड़खड़ाता है, लड़खड़ाता है, तो शब्द अच्छे से नहीं बोल पाते, या पढ़ने नहीं आता, बोलने नहीं आता तो नहीं पढ़ पाता। आपके बच्चन भी आपका साथ दे रहे हैं। जैसा आप पुस्तक में देखते जा रहे हैं और वैसे वचन भी आपके मुख से निकलते चले जाए। तो तन भी आपका साथ दे रहा, वचन भी साथ दे रहा है, बस मन और साथ दे दे तो काम बन जाए। तो आपका मन भी आपके भी साथ है, ये आपका तीर पुण्य है। इसलिए तीनों आपके तन मन वचन, तन मन वचन तीनों अभी आपके एक साथ सब कह रहे हैं नहीं। तन भी कह रहा है बैठो, मन भी कह रहा है बैठो, वचन भी कह रहा है सुनो आराम से,
करो भक्ति भगवान की खूब। ये तीर पुण्य का उदय है। संसार के जितने भी सांसारिक सुख भोग मिलते हैं, आचार्य भगवान आज कह रहे हैं सुपात्र दान के फल से मिलते हैं। जितने भी जगत के आपको भोग सामग्री मिली है, मिल रही है और आगे मिलेगी, मिली है, मिल रही है और आगे मिलेगी, ये सब सुपात्र दान के फल से ही मिली है। उसी को आज गाथा में कह रहे हैं, मादु पिदु पुत्र मित्तम कलत धन धन बतुवाहण विहेवम संसार सार सौकम सबम जाने सुपत दान फलम। माधु माता, हर किसी को मां नहीं मिलती। जन्म लेते बच्चा जन्म लेता है, मां मर जाती है। बच्चा जन्म लेता है, मां मर जाती है। मां का सुख हर किसी को नहीं मिलता। मां की ममता, मां का दुलार, मां का प्यार हर किसी को प्राप्त नहीं होता। पुण्यशाली जीव हैं जिन्हें मां का प्यार मिलता है। नहीं तो क्या है, जन्म दे के या तो मां मर जाती, अच्छा, अथवा बेटे को कहीं दूसरी जगह चला जाता है, उसने देखे नहीं मां का प्यार, मां का दुलार देख ही नहीं पाता। कहीं बोर्डिंग में भेज दिया, कहीं कहीं भेज दिया, कहीं कहीं उसको एडमिशन कर दिया, उसको प्यार ही नहीं मिल पाता। अथवा पति पत्नी अलग हो जाते हैं, वो बच्चा अकेला, ना उसको ना का प्यार मिल रहा, ना पिता का प्यार मिल रहा। माधु, मां का स्नेह, मां का दुलार, अथवा ऐसा हो गया कि मां देख ही नहीं रही, देखने पसंद नहीं करती बेटे को। कई कई होते ना, मां से प्यार नहीं मिलता, उसको लगता है कि मां मुझे प्यार ही नहीं करती, प्यार ही नहीं देती। छोटे को देती है, बड़े को देती है, बीच को देती है, मुझे नहीं देती, ऐसा भाव उसके अंदर आता है। तो मां का प्यार मिलना हर किसी को नहीं मिलेगा। माद पितु, मां का प्यार और पिता की डांट, ये दोनों हर किसी के भाग में नहीं होते। जिसके ऊपर पिता की डांट रहती है वो कभी रास्ते बिगड़ नहीं सकता। पिता की डांट में चलता है, जो पिता की डांट से डरता है, जो पिता की आंख से डरता है, वो बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। और जो बच्चा पिता से आंख मिलाकर बात करता है, वो कभी अच्छी राह पर जा नहीं सकता। आंख का डर होना चाहिए, आंख का। पिता का, मां का दुलार हो तो पिता की आंख का डर हो। यदि आंख का डर खत्म हो गया बच्चे के अंदर तुम्हारा, अब तुम उसे कभी भी गलत रास्ते पर निकल गया, तुम्हारी हिम्मत नहीं बजाल तुम उसे सही रास्ते पर ला सकते। पिता का आंख का डर जिसके पास है वो पुण्यशाली है, क्योंकि वो कभी भी गलत राह पर नहीं जा सकता। जिसके अंदर पिता की आंख का डर है वो कभी भी गलत राह पर जा नहीं सकता, वो डर रहता है। पिताजी, मां तो क्या है, दुलार देती, बच्चा बिगाड़ने में और सहयोग करती है। हाँ हाँ लो, पिता कहता है ऐसा नहीं करना, बिगड़ रहा है, मां फिर अरे बेटा है, अब कल ले रहे थोड़ा, तुम कहा जानो बेटे को, बिगाड़ दो पूरा उसे। जब पिता डांटे तो मां को बीच में नहीं आना चाहिए। जब पिता डांटे तो मां को बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिता की डांट से ही बेटा बच सकता है। नहीं तो बाद में फिर मां भी रोएगी, पिता भी रोएगा। फिर मां कहेगी अब क्या, कुछ तो बोलो तुम, कुछ तो कहो, कुछ तो। अब क्या कहें, जब कहते थे तब तो तुम रोक देते थे, जब कहते थे तब तो तुम बोलने नहीं देते थे। अब इतना बिगड़ चुका है, अब तुम कह रहे हो उसे कुछ तो बोलो, कहो उसको सही रास्ते पे लेके आओ। अब कहां से लेके आएंगे? इसलिए पिता की डांट के आगे मां को चुप रहना चाहिए। पहले जब घरों में पढ़ाने आते थे टीचर या कोई भी आता था, तो माता पिता दोनों अपने भैया तुम जो करना है सो करो, बे टीचर के पीछे नहीं बोलते, जो मारे पीटे जो करना है करे, तुम तो पढ़ाना है, इसे याद कराना है, कोई इंटरफेयर नहीं। स्कूल में भी कितना भी टीचर मारता था, कभी माता पिता जाके नहीं बोलते। तुम क्यों? डर रहता था टीचर का बच्चे के अंदर, अच्छी खासी पिटाई होगी, शांति से चुपचाप पढ़ाई करो, ज्यादा ऊधम नहीं करो। और जहां ऊधम करे देखे तो वही संटियां सालू, तो कोई माता पिता बीच में नहीं आता था।
कितनी पिटते रहो, खूब पिटते थे, लेकिन कोई भी माता पिता आके नहीं कहता था तुम हमारे बच्चे को क्यों पीटा, और उल्टे बच्चे को कराओगे तुम अच्छी टीचर तो अच्छे पीटा कर देते थे, ऊधम करना बंद कर दे। डांट रहती थी, डांट रहती थी तो वस्तु फैलती नहीं है, डांट रहती है तो वस्तु फैलती नहीं है। सुनील, डांट निकल जाए तो किसी का ढक्कन खुल जाए तो क्या होगा, ढक्कन खुल जाए तो फैल जाएगी, वस्तु फैल जाती है, और ढक्कन लगा रहे तो वस्तु सुरक्षित रहती है। डांट होना चाहिए, भरी चीज में डांट होना चाहिए, भरी चीज में डांट नहीं है तो क्या होगा, तेल फैल जाएगा, और डांट लगी है तो तेल जब तक तेल कब तक सुरक्षित है, बोतल में या कोई भी सामग्री वस्तु कब तक, कोई भी वस्तु कब तक सुरक्षित है, जब तक डांट लगी, और जहां डांट खुली एक ठोकर लगी और वस्तु फैल जाती। ऐसे ये पिता एक डांट है, वो जब तक लगा रहता है, लगी रहती है, जब तक लगी रहती है बच्चे को डर रहता है, गलत राह पर नहीं जा पाता। वे पुण्य आत्मा हैं जिन्हें अपने पिता की डांट मिली है, वे पुण्य आत्मा हैं जिन्हें अपने पिता की डांट मिली है, आज वे सही रास्ते पर हैं। वो जो रास्ते बिगड़े हैं कहीं ना कहीं देख लेना, उन्हें अपने पिता का डर खत्म हो गया था। जो रास्ते से भटके हैं, जो रास्ते से भटके हैं, गलत मार्ग पर गए हैं, देख लेना आपको उनके अंदर पिता का डर ही नहीं है, क्योंकि पिता ने अपना ऐसा बनाई नहीं छवि, वो खुद सिगरेट पीता, खुद गुटखा खाता, खुद अभक्ष का सेवन करता, तो बेटा डरे कैसे उससे। स्वयं की सभी जब स्वच्छ रहती है तब दूसरा आपसे डरता है, और स्वयं की छवि खराब है तो दूसरा क्या डरेगा आपसे। उपदेश तो वही दे पाएगा ना जो उपदेश को जीता है। तुम गुटखा खाओ और अपने बेटे से बोलो बेटा गुटखा नहीं खाना, आंख दिखाओ, तुम कहे पिताजी तुम भी तो मुंह में भरे रहते 24 घंटे, हमें क्या आंख दिखा रहे हो। अरे कोई पिता नहीं चाहता उसका बेटा गुटखा खाए, जाता है कोई पिता, खुद भले खाता हो लेकिन फिर भी नहीं चाहता, खुद सिगरेट पीता हो तब भी खुद भी नहीं चाहता कि उसका बेटा गुटखा खाए, सिगरेट पिए, शराब पिए, अभक्ष खाए, कोई भी पिता नहीं चाहता। वो हर बेटे को यही बोलता है ये मत करो, लेकिन उससे पहले ये पिता को देखना पड़ेगा, पहले मुझे ऐसी छवि तैयार करनी पड़ेगी अपनी, मुझे ऐसी अपनी स्वयं की छवि तैयार करनी पड़ेगी जिससे दूसरा मुझसे डरे। वो मैं ही खुद खाता हूं, मैं ही खुद सिगरेट पी रहा हूं, मैं ही अभक्ष खा रहा हूं, अब हम तुम बच्चों को बच्चे खाने लगे तो बच्चे कहेंगे जब पिताजी तुम खाते हो तो खराब है तो तुम छोड़ दो ना, जब तुम नहीं छोड़ सकते तो हमसे छोड़ने की क्यों बोलते हो। आजकल के एडवांस बच्चे हैं वैसे, हाँ इतने एडवांस है, तुम जहां तुम्हारी सोच नहीं होती वहां उनकी सोच पहुंच जाती। तो अपनी छवि बनाओ, पुण्य आत्मा जीव जिनको माता पिता दोनों मिले हैं, नहीं तो माता पिता छोड़कर चले जाते हैं। एक सहारा होता है, एक सहारा तक कुछ भी नहीं करें माता पिता, घर में रहते ही रहें तब भी एक सहारा होता है, एक छाया होती है। पिताजी हैं, पिताजी हैं, आदमी निश्चिंत रहता है, निश्चिंत रहता है। एक घर में सहारा बुजुर्ग है, जिस घर में बुजुर्ग रहते हैं, एक बार एक जगह शादी के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी शादी में कोई बुजुर्ग को लेके नहीं आना, लेकिन जो सर थी तो फिर लड़का वाला कहते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, शादी में जाए कोई ना कोई बुजुर्ग तो जाना चाहिए, पर उन्होंने की सर थी लड़की वालों कोई बुजुर्ग नहीं चाहिए हमको। तब भी एक बुजुर्ग बैठ गया गाड़ी में, उसका एक काम करो तुम बताने ही कोई बुजुर्ग आया है, तुम लोग जाना, सब लोग मैं इधर ही बैठा रहूंगा, लेकिन जाएंगे तो कोई ना कोई बुजुर्ग साथ में, क्योंकि जो काम गरम खून से नहीं होते वो ठंडे खून से होते। बहुत से जोश जोश में गरम नए नए लड़के रहते हैं उनमें खून गरम होता है, गरम खून होता है, लेकिन जो वृद्ध होता है, बुजुर्ग होता है, उसका खून ठंडा होता है,
विवेक साथ में रहता है, उसके विवेक ज्ञान रहता है उसे। तो गए शादी के लिए। अब शादी के लिए जैसे पहुंचे तो लड़की वाले बोले शादी तभी होगी जब तुम्हारी शर्त पूरी करोगे। अब ये कौन सी बात हुई, शर्त पूरी करो तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो लड़का वाले बोले भाई बताओ कौन सी शर्त है, कर देते पूरी। ऐसी कौन सी है, क्या चाहिए बताओ, क्या नेक चाहिए, क्या नेकचार होना। तो नेकचार तो कुछ नहीं है, ये पड़ोस हमारे नगर के बाहर जो नदी बह रही है वहां दूध की नदी बहाओ तुम। कौन सी नदी बहाओ, दूध की नदी बहाओ। अब लड़के वाले हतप्रत, दूध की नदी, इतना दूध कहां से लाएंगे, नदी बहाए ना, दूध की नदी, नदी समझते हो ना, नदी बहाना। तो दूध मतलब इतना दूध, नहीं बहाओगे तो शादी नहीं हुई, वापस ले जाओ अपनी बारात। अब वे सब अपना सिर ठोक रहे हैं, दूध की नदी कहां से बहाएं हम, कहां से लाएं इतना दूध। अब सब लोग अपना चेहरा लटकाए वापस लौट आए और एक एक करके बस में बैठने लगे। तभी वो जो क्या हुआ, लड़की लेके नहीं आए, नहीं हुई शादी, क्या, अरे क्या बताएं, ऐसी शर्त रख दी लड़की वालों ने, पूरी नहीं कर सकता कोई। दूध की नदी बहाना, हम कहां से बहाएं दूध की नदी, संभव ही नहीं है। तो लड़की की शादी कैसे हो। तो बुजुर्ग कहता है लड़की तो लेके जाएंगे, शादी तो करके जाएंगे। तो कहते सटे आ गया बुढ़ा लगता है 60 साल में सटे आ गया, बूढ़ा हो गया वैसे लगता है सटे आ गया है। कहां से लेके जाओगे लड़की, कहीं लेके जाएंगे। उनके कान में कुछ कहता है, वो लोग जाते हैं वापस। जैसे ही लड़के वालों को आके देखते हैं, लड़की वाले एकदम फिर आश्चर्य, क्यों आ गए भैया, क्या व्यवस्था हो गई क्या दूध की, वो तो करने नहीं थी इनको शादी, ऐसी शर्त रख दी थी, दूध की व्यवस्था हो गई क्या। तो हाँ दूध की व्यवस्था हो गई है, आप बस फटाक से नदी का पानी खाली कीजिए, हम दूध बहाते हैं। आप जल्दी से नदी का पानी खाली करवाइए, हमारी दूध की गाय भैंसे तैयार हैं दूध देने के लिए। बस जैसे ही पानी खाली होगा, क्यों पानी बहेगा तो दूध कहां से बहेगा, दो में से कोई एक चीज बह पाएंगे। तो पहले आप फटाक से मोटर लगा के पानी खाली करवाओ इसका। फिर कहते हैं वो लोग समझ गए, भैया कोई ना कोई बुजुर्ग तो है तुम्हारे साथ यही तो बुजुर्गों की महिमा होती है, जहां पर काम बिगड़ना होता है वहां पर वो बीच में आकर अपने प्रभुत्व से, अपने उम्र के तजुर्बे से उस मसले को हल कर देते हैं। इसलिए समाज में बुजुर्गों का होना, घर में बुजुर्गों का होना बहुत आवश्यक है। जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते, बच्चे बच्चे लड़का, और फिर वे निर्णय भी उनके ऐसे ही होते हैं, बच्चों ही वाले निर्णय ले पाते हैं, फिर वे गहरी लंबी सोच नहीं रख पाते। हाँ वो कुछ नहीं होता, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, ये उनके रहते हैं। नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो सोचता है लंबा गहरा। तो माता पिता का होना, पुत्रम, अच्छा बेटा प्राप्त होना, पुत्र। नहीं तो बहुत से लोग तो अपनी संतान से दुखी हैं, धन से दुखी नहीं है, पैसे से दुखी नहीं है, किससे दुखी है, संतान से दुखी है। संतान साथ नहीं दे रही, जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं कर रही। सब सुविधाएं देने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, जो हम चाहते थे उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाना, वो हम नहीं बना पा रहे। हर एक माता पिता का एक भाव रहता है, मेरा बेटा मुझसे भी अधिक आगे बढ़े। हर माता पिता का एक भाव रहता है, मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े, मैं जो नहीं कर पाया वो करे, मैं जो सुख नहीं भोग पाया वो सुख वो भोगे। लेकिन जब वो गलत राह पर चला जाता है, उस पिता से दुखी कोई पिता नहीं होता है। बेटा अच्छी मार्ग पर चला गया तो पिता का सिर ऊंचा रहता है हमेशा, वो बेटा गलत मार्ग पर चला गया तो हर समय उसका सिर झुका रहता है। अरे तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, जो आता है तो वही ऐसा कहता है, देखो तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, तुम्हारा। तो उसका बेचारे का इतना पूरा जिंदगी भर की कमाई, सम्मान, इज्जत जो कमाई थी वो एक क्षण में नष्ट हो जाती। पुत्रम, अच्छा पुत्र मिलना जो कि कीर्ति को घटाए नहीं, कीर्ति को उल्टा बढ़ा दे, ऐसा पुत्र मिलना। आपके यहां कौन है, लड़के हैं कि संतान है, आपके घर में लड़के हैं कि संतान है, कि लड़के हैं, संतान है कि लड़के, क्या है आपका। अब वो सब बहुत सारे यही सोच रहे हैं महाराज एक ही तो बात है,
लड़के कह लो चाहे संतान कह लो, अरे जो लड़ लड़ के माता पिता को घर से निकाल दे भी होते हैं लड़के। जो लड़ लड़ के अपने माता पिता को घर से निकाल दे भी होते हैं लड़के। वो जो संतान होते, जो परम संतति को आगे बढ़ाते हैं, जो अपनी घर की संतति को, घर के अच्छे सोच को, अच्छे विचारों को, अच्छे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, संतति कुटुंब की कुल की संतति को आगे लेकर जाते हैं। जैसे आप धर्मात्मा हैं, आपके बेटे भी वैसी धर्मात्मा बन जाए, वो होती है संतान। आप रोज नित्य नियम पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, ऐसी संतान भी आपकी आके नित्य नियम अभिषेक कि पिताजी आप चिंता नहीं करें, हम धर्म की परंपरा को आगे लेके जाएंगे, आप चिंता नहीं करना मेरे बाद क्या होगा, कौन करेगा, हम हैं आपके बात करने के लिए। ऐसे जिनके पास पुत्र हैं वो हैं संतान। और जिनके आ ही नहीं रहे मंदिर करने, दर्शन ही करने नहीं आ रहे, अभिषेक करने नहीं आए, काय के संतान, ये क्या धर्म की संतति को आगे लेके जाएंगे। ये संतान नहीं है। संतान तो वो होती है जो पिता के धर्म को आगे लेके जाए, पिता की कुल परंपरा, वंश परंपरा को आगे लेके जाती है। जैसे पिता अच्छे भगवान की भक्ति पूजा कर रहा है, वैसे आप चिंता नहीं करें, हम भी भगवान की अच्छे से भक्ति पूजा करेंगे। वो होती संतान, उसे कहते हैं संतान। आपके घर में संतान है नहीं है, जिस दिन संतान का जन्म होगा उस दिन आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। जिस दिन संतान का आपके यहां जन्म होगा उस दिन आपसे ज्यादा जगत में सुखी कोई नहीं होगा। बेटा जब पास होता है तो कितनी खुशी होती है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, वही डॉक्टर, इंजीनियर, जो वकील, जो भी बनना है उसी को बनना है। चाहे वकील बन जाए, चाहे जज बन जाए, चाहे कुछ ही बन जाए, उसको बनना है। पैसा आएगा तो वो ही रखेगा, खर्चा भी अपने हिसाब से करेगा। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, पर तब भी तुम्हें खुशी होती है अंदर से, खुशी होती है अंदर से। पैसा खर्चा कर रहे हो तुम, उसके बाद जब कमाई होगी तो रखेगा वो, अपने हिसाब से खर्चा करेगा, अपने हिसाब से रखेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा क्या मिल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। बहुत से ऐसे माता पिता नहीं पता नहीं आज तो उनका बेटा कमाता क्या है, कितने रुपए सैलरी है, क्या है, बस इतना पता है कि जॉब करता है, नौकरी करता है अमुक जगह, लेकिन उन्हें इससे पूछ लो कितने रुपए मिलते हैं, ये तो अभी तक हमें पता ही नहीं कितने मिलते उसे कभी आज तक बताए नहीं। हम तो हिसाब ही नहीं लेते, पूछते नहीं है, उसका पैसा हम छूते तक नहीं है, वो तो अपना करता रहता है, करता है। हमारा काम था तो हमने उसे पढ़ा लिखा दिया और नौकरी लगवा दी, अब हम फ्री हैं, खुश होते हैं। मैं जो चाहता था वो कार्य हो गया, बेटा पास हो गया, बेटा पढ़ लिख गया, अंदर से खुशी होती है। उससे बड़ा खुश कोई माता पिता नहीं होता जिसकी पुत्र उसकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है। आपकी कुल की परंपरा में, आपकी कुल परंपरा में भगवान को अभिषेक करना है, आपकी कुल परंपरा में भगवान का अभिषेक करना है, आपकी कुल परंपरा में गुरुओं को आहार देना है, आपकी कुल परंपरा में सेवा भैया पात्रों को दान देना है। जब वो पुत्र हैं कुल परंपरा को निभाता है, उससे खुशी कोई पिता नहीं होता। वो जो कुल परंपरा को डुबा देता है, ऐसा काम कर देता है, ऐसा काम कर देता है, हमेशा के लिए अभिषेक से वंचित हो गया, हमेशा के लिए आहार दान आदि देने से वंचित हो गया। अब पिता के जाने के बाद उस कुल में वो तो आएगा ही नहीं, वंचित हो गया, और उसकी संतान में संस्कार पड़ेंगे नहीं। स्वयं तो वंचित हो चुका है और अब संतान में संस्कार आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं शर्म के मारे अथवा किसी और कारण से आना बंद। अरे एक काम बंद हुआ था, उसको सोचना चाहिए था मेरा बंद हुआ है, मेरी संतान का थोड़ी ना बंद हुआ है। मैं नहीं करता, लेकिन मैं संतान को जन्म देकर ऐसे संस्कार दूंगा वो वापस उस कुल परंपरा को चालू करेगी। लेकिन वो व्यक्ति स्वयं इतना दूर हो जाता है धर्म से,
स्वयं इतना धर्म से दूर हो जाता है तो वो तो दूर हुआ, साथ में कुल परंपरा भी दूर हो गई। मातु पितु पुत्रम, पुत्र मिलना, संतान जैसे पुत्र मिलना जो धर्म की संतति को आगे बढ़ाते हो, धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, भाग्यशाली है वो पिता, वो माता जिसके संतान है जो धर्म संतति को। इसलिए नरेश जी कितना ही पढ़ाओ अपने बेटों को बोलना तुम संतान बन के जीना, कितना पढ़ लो कितना भी आगे चले जाओ, अंजू अपने बेटे को बोलना तुम संतान बन के जीना। जैसे मैं साधुओं की सेवा में लगा रहता हूं, भगवान की भक्ति में लगा रहता हूं, तू भी वैसे ही भगवान की भक्ति में लगा रहना। नरेश जी बोल के जाना कि जैसे हम देखो सुबह से कितना भी कोई काम हो लेकिन भगवान का अभिषेक नहीं छोड़ते हैं, भगवान का अभिषेक नहीं छोड़ते हैं। प्रवीण समझा देना बेटे को, पढ़ा लिखा रहे हैं लेकिन पढ़ा लिखा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम धर्म कुल को छोड़ दो, तुम जहां भी रहोगे कुल का नाम रोशन करके रखना। इनके पिता धर्मात्मा थे, बेटा भी देखो कितना धर्मात्मा है। बेंगलोर में एक इस जगह है HAL है ना, तो वहां पर सब बाहर से बच्चे जॉब कर, लेकिन वहां पर खूब भक्ति करते हैं, सुबह से आगे जॉब भी करते हैं, खूब भक्ति भी करते हैं, खूब अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, खूब विधान आदि भी करते हैं, सब जॉब में हैं लेकिन ये उनके कुल संस्कार हैं, कुल संस्कार हैं कि बेंगलोर जैसी सिटी में आने के बाद भी वो राग रंच में नहीं पड़ रहे, सुबह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे संस्कार देख के जाओ अपने पुत्रों को, ऐसे संस्कार देख के जाओ जैसे कुल परंपरा को आगे बना के चलें, क्योंकि धर्मात्मा रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्मात्मा रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्मात्मा ही चला जाएगा तो धर्म तो अपने आप चला जाएगा। ये हजारों मंदिरों पे जो कब्जे हुए हैं क्यों हुए? क्योंकि धर्मात्मा वहां से विलुप्त हो गए, विलीन हो गए, चले गए, छोड़कर आगे चले गए, खाली पड़े रहे, मंदिरों पे दूसरे ने कब्जा कर लिया। आज निकल रहे अवशेष, निकल रहे ये, निकल रहे वो, निकल रहे। क्या हुआ? ये कैसे उनके हाथ में चले गए? क्योंकि धर्मात्मा ने धर्म छोड़ दिया तो दूसरों ने उससे कब्जा कर लिया। धर्मात्मा सुरक्षित है इसलिए धर्म सुरक्षित करने की चिंता नहीं करो। धर्म तो 21,000 वर्ष तक है सुरक्षित, धर्मात्मा सुरक्षित करो। धर्मात्मा सुरक्षित होगा तो धर्म तो नियम से सुरक्षित रहेगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप किसी को बुलाओ मत, आप तो अपने बच्चे में संस्कार दो पूजा अभिषेक कराने के, लेके आओ। हम तो छोटे से बिल्कुल जब होश संभाला तब से साथ में जाते थे, अभिषेक देखते थे, जब करने का समय आया तो करते थे, जब तक करने का समय आया देखते थे, जरूरी था जाना, वो संस्कार रहते थे। फिर जब बड़े होश आया तो कहीं भी जाते थे पहले धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करना है हमें, तो बाद में फिर और काम देखेंगे। कहीं भी गए 5 मिनट तो लगते हैं, फटाक से 2 लोटा पानी डाला और पहुंचा, जल्दी से धोती दुपट्टा पहने और पहुंच गए अभिषेक करने। अभिषेक करे अब चले जाएंगे। कहीं भी जाना होता था, कहीं भी कितना देर लगी? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 10 मिनट में फटाक से अभिषेक कर, कुछ भी नहीं होगा, अभिषेक हो भी जाता था, चलो हाथ पैर धो के नहीं ना, कपड़े बदल के भगवान के चरण छू के नहीं, यही कर ले रहे, कुछ नहीं मिल रहा तो संस्कार थे। ऐसी संस्कार आप अपने बच्चों में डालो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी डाल सकते हो। जब तक वो बच्चा तुम्हारी बात सुन रहा है तब तक आप उसके अंदर संस्कार डालो, धीरे 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 उसे धर्म के मार्ग से जोड़ो। ये तो छोटे छोटे अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं? अनुष्ठान के माध्यम से ही तो हम बच्चों को जोड़ते हैं, लेकिन आप अनुष्ठान में भी अपने बच्चों को लेके नहीं आ पाते। काम है, घर का काम, उनको अरे काम वाम बंद करो, कोई काम नहीं है, रविवार आने वाला है, सब बंद कर देना, आओ बैठो पूजन में। आज आप सिखाओगे तो कल वो सीखेंगे, जब वो सीखेंगे तो अपने बच्चों को सिखाएंगे, जब स्वयं ही नहीं सीखेंगे तो अपनी संतान को क्या सिखाएंगे?
अरे महाराज जी बच्चे हैं, अब कहाँ उन्हें लाना पूजा विधान में। अरे बच्चे नहीं है, कल के भविष्य हैं ये बच्चे नहीं है, ये कल के भविष्य हैं। इसलिए छोटे छोटे सब बच्चों को लेके आना चाहिए, ये कल के भविष्य हैं, यही तो कल के पुजारी हैं, ये तो कल भगवान की। हम तो आज हैं, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, और धर्म सिखा के नहीं गए तो उनमें तो संस्कार आएगा नहीं। ज्यादा ज्यादा धीरे धीरे क्यों विलुप्त होते जाते हैं। आज पहले, तुमसे पहले, तुम अपने पिता के समय में देखो, ज्यादा लोग आते थे पूजा अभिषेक करने, अधिक लोग आते थे पूजा अभिषेक करने। धीरे 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 संस्कार दिए नहीं, कुछ कमी पिता ने अपने बच्चों को संस्कार दिए तो उतने ही बच्चे आ रहे हैं आज अभिषेक पूजा करने। अब ये अपने बेटों को संस्कार नहीं देंगे तो उनमें से ही कम हो जाएंगे, कुछ लोग देंगे तो उनके बस आएंगे बच्चे, धीरे धीरे क्या आएगा, 2 लोग अभिषेक करने आते हैं बस। देखते हैं कई जगह बड़ी बड़ी समाज है तब भी 2-4 लोग अभिषेक करने आते हैं, बाकी कोई आते नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके पिता इनको संस्कार देके गए ही नहीं है विरासत में। जैसे वसीयत दे के जाते ना, ऐसे कुल के संस्कार भी दे के जाया करो। ये कुल का हमारा संस्कार है, कुलाचार है हमारा। जैनों का कुलाचार है, मात पितु पुत्रम, ऐसा पुत्र होना, मित्रम, अच्छा मित्र मिलना बहुत कठिन है। अच्छा और सच्चा मित्र मिलना कठिन है। कलत्तम, स्त्री, सबको ऐसी स्त्री मिले या ऐसे पति मिले स्त्रियों को जो धर्म में सहयोगी बने, बहुत मुश्किल है। पत्नी का मन धर्म करने को होता तो पति का नहीं होता, पति का होता है तो पत्नी का नहीं होता। दोनों का एक साथ एक समय में धर्म करने के भाव होना बड़ा कठिन है। दोनों एक साथ बैठकर भक्ति भाव से भगवान की पूजा करें, दोनों एक साथ बैठकर स्वाध्याय करें, एक अभिषेक करे तो एक अभिषेक देखे, बड़ा मुश्किल है। एक को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, दूसरा चिल्लाना शुरू कर देता है कि भाई मंदिर में बैठे रहोगे क्या, बस मंदिर के अलावा महाराज मंदिर, महाराज को और नहीं दिखाई देता, घर में और कोई नहीं है क्या, बस महाराज मंदिर। फोन आ जाता, भैया क्या कर रहे, अभी तक आए नहीं घर में। आ रहे देवी भगवान की, महाराज की सेवा कर रहे, भाई वित्ती कर रहे, चिंता नहीं कर, आ रहे। सब एक साथ मिलना कलत्तम। धन्नम बत्थु वाहनम भीवम, धन मिलना, बत्थु वस्तुएं मिलना, गाय भैंस पशु आदि गोधन मिलना, धन्नम धान्य अनाज का मिलना, बत्थुम मकान आदि मिलना, वाहनम वाहन आदि का मिलना, विहवम संपत्ति का मिलना, आभूषण आदि का मिलना, संसार स्वार सौख्यम, संसार के उत्तमोत्तम सुख, ये सब मिलना। सुपात्र दानम फलम जाना, ये सब सुपात्र दान का फल जानो। किसका फल जानो? ये सुपात्र दान का फल जानो। ये सब सुपात्र के दान से मिलते हैं। अब देख लो आपको क्या क्या चाहिए, सब चाहिए कि एक आध दो चाहिए इनमें से? माता पिता पुत्र मित्र स्त्री पति धन धान्य वस्तु वाहन संपत्ति और संसार के सारे सारभूत सुख, ये सब किससे मिल रहे हैं? सुपात्र दानम जाने ही, सुपात्र दान के फल से जानो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्या रही तो। और अगला गाथा में सुपात्र दान के फल से ही चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त होता है, इसको कहेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।